हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज मौजूद है। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, पूरा मामला क्या है, पहले ये दर्शकों को बताइए। दरअसल हमारे तमाम दर्शकों को ये पता है कि चूंकि हम लोग बीच बीच में इस तरह की जो खबरें हैं वो दिखाते रहते हैं। दरअसल साल 2016 में हाई स्कूल शिक्षक के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है साल 2018 में संपन्न हो गई थी। यानी कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई थी, लेकिन बीच में एक मामला आया। 11 और 13 जिलों को, झारखंड के 24 जिलों को विभक्त कर दिया गया, यानी कि 11 और 13 जिलों में बांट दिया गया शेड्यूल और नॉन शेड्यूल के आधार पर। बाद में ये मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा। जो सोनी कुमारी हैं, आपने नाम सुना होगा पहले, ये इस फरियाद को लेकर पहुंची कि कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है वो गलत है कि एक जिले में पूरे पोस्ट को कैसे रिजर्व किया जा सकता है। हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है। इस बीच में 11-13 जिलों में कई लोगों की नियुक्ति भी हो जाती है, कई लोगों की मेरिट लिस्ट भी आ जाती है, बाद में भी नियुक्तियां चलती रहती है, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई भी चलती रहती है। इस बीच में ये कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में जाता है और ये पूरे जो नीति है 11 और 13 जिलों की, इसे ही निरस्त कर दिया जाता है, जिसके बाद एक अधर की स्थिति बनती है कि अब नियुक्ति प्रक्रिया को क्या किया जाएगा, मतलब आगे नियुक्ति प्रक्रिया किस तरह से बढ़ेगी। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और वहां पर जब ये सुना जाता है तो वहां से ये आदेश निर्गत होता है कि जो भी नियुक्ति पहले हो चुकी है उसे यथावत रखा जाएगा, यानी उसमें से किसी भी स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। साथ ही जितने भी एप्लीकेंट हैं, करीबन 200 जो याचिकाकर्ता हैं, उनकी संख्या बताई गई है, उनको भी किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उनको भी नियुक्ति में रखा जाएगा। बाद में जो वैकेंसी बच जाती है उसमें करीबन 16,000 के या 17,000 ये वैकेंसी थी, उसमें से मैक्सिमम में वैकेंसी हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है। करीबन 4 या 4,500 बताया जा रहा है कि जो पोस्ट है वो अब वैकेंट है। तो इसी पोस्ट के आधार पर अब नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बल्कि राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल की मेरिट लिस्ट बनाइए और उसके आधार पर जो बचे हुए छात्र हैं, जो बची हुई वैकेंसी है, उसमें आप नियुक्ति प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर पूरा कीजिए। तो जाहिर सी बात है उन तमाम जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं, जो कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने के बाद भी इस 11 और 13 जिले के पछड़े में पड़ने की वजह से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और उनके लिए बड़ी खुशी का सबब भी है। आपको याद होगा कल ही सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और उनके लिए भी ये आदेश निर्गत हुआ है कि स्टेट लेवल की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और तमाम पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि उसमें कोई समय सीमा की बाध्यता नहीं बताई गई है, हालांकि जजमेंट की पूरी कॉपी अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन इस मामले में ये बताया गया है, छात्रों से जो बात हुई है कि 3 महीने के अंदर आपको जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो पूरी कर लेना है। तो जाहिर सी बात है झारखंड के लिए और झारखंड के तमाम बेरोजगार छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। और आपको याद होगा जैसे ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाने और उसी आधार पर नियोजन नीति की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न होने की आशंका थी वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कोई स्कोप बचता नहीं है। लिहाजा सरकार को हर हाल में अब ये नियुक्ति को है पूरा करना होगा। जी, 6 साल का ये मामला, 2016 का आपने जिक्र किया, 2016 अब 2022 आ गया, तो कह सकते हैं अब नियुक्ति प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। तमाम जो लोग जो इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब हमारी नियुक्ति प्रक्रिया होगी, 2016 में वैकेंसी आई, 2018 में तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई थी, अब 2022 है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, तो अब रास्ता साफ हो गया है नियुक्ति का, यही है पूरा मामला। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह का मामला पंचायत सचिव अभ्यर्थी भी थे जो वो क्वालिफाई कर चुके थे, उनके तमाम जो कागजात का वेरिफिकेशन हो चुका था, लेकिन पिछले 5 वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। कमोबेश यही स्थिति हाई स्कूल के शिक्षकों के साथ थी, लेकिन जैसे ही 11 और 13 जिलों का जो मामला आता है, सोनी कुमारी इस मामले को लेकर कोर्ट में चली जाती हैं, पूरा जो वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है और नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी लगती है कि एकदम बिल्कुल बंद हो गई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जाहिर सी बात है तमाम हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए और तमाम पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब देखने वाली बात यह होती है कि राज्य सरकार इसे कितनी जल्दी में पूरा कर पाती है। जी, तो जाहिर सी बात है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आज जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर सुनवाई कर दी है और सुनवाई में जिस तरीके से आपने सुना कि हमारे सहयोगी ने क्या कुछ जानकारी दी है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में तमाम जो हाई स्कूल शिक्षक अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे और सिर्फ एक ही सवाल राज्य सरकार से पूछ रहे थे कि आखिर हमारी नियुक्ति
कब होगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है कि 3 महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो कह सकते हैं कि 3 महीने के अंदर तमाम जो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी नियुक्ति होगी, तो 3 महीने के अंदर उनकी नियुक्ति हो जाएगी। हालांकि ये आने वाला समय बताएगा कि सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेती है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।